नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक संगीत क्या होते हैं, लोकगीत क्या होते हैं, उनके बारे में। तो देखिए, राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ पर बहुरंगी लोक जीवन का सर्जन करता है। यानी प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक अलग संस्कृति है। जैसे मारवाड़ की अलग है, शेखावाटी की अलग है, ढूंढाड़ की अलग है, हाड़ौती की अलग है, मारवाड़ की अलग है। इसी सभी में मतलब बहुरंगी अनेक प्रकार के रंग पूरे लोक संस्कृति में। तो यहाँ के लोक जीवन का इतिहास है वो सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन का प्रत्येक प्रसंग है उससे संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। यानी प्रत्येक क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग लोकगीत हैं। प्रत्येक प्रसंग होता है जीवन का। जैसे बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाना है, विवाह के अवसर पर कौन सा गाना है, गणगौर के उत्सव पर कौन सा गाना है, होली पर कौन सा गाना है, दीपावली पर। तो सभी क्षेत्र विशेष की अपनी एक अलग संस्कृति है, वो वहाँ पर उपलब्ध है। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत होते हैं। यानी जन सामान्य, जो सामान्य जनता होती है, उसके स्वाभाविक विचार, उद्गार का मतलब स्वाभाविक जो विचार होते हैं, उनका प्रतिबिंब ही संगीत होता है। लोक संगीत का मूल आधार है वो लोकगीत है। लोक संगीत का मूल आधार क्या है? लोकगीत होता है, जिन्हें विभिन्न उत्सवों में, यानी अलग अलग उत्सव होते हैं, विभिन्न अनुष्ठान होते हैं अपने परिवार क्षेत्र में, उन अनुष्ठानों से सामूहिक रूप से गाया जाता है। यानी सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से गाती है। लोक वाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है, और यहाँ के जो लोक वाद्य हैं उनके माध्यम से वो जो लोकगीत हैं उसमें उसके माधुर्य में, उसकी मधुरता में, उसकी मिठास में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये काफ़ी सरस और अच्छे लगते हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की कला को कहा है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने लोकगीतों को संस्कृति है, अपने क्षेत्र की जो संस्कृति है, उनका सुखद जो संदेश है वो ले जाने वाली कला कह करके पुकारा है कि यहाँ के लोकगीत हैं और यहाँ की जो संस्कृति है उसका सुखद संदेश देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कला संस्कृति है। जबकि गांधी जी के शब्दों में है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, और लोकगीत हमारी संस्कृति का पहरेदार भी है, और लोकगीत हमारी संस्कृति है उसका पहरेदार भी है। इसी के साथ में देवेंद्र सत्यार्थी ने भी लोकगीतों के बारे में कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं। ये देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कही ये बात है कि लोकगीत हैं वो किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं। आगे देखिए, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ द फोकलोर, माइथोलॉजी एंड द लेजेंड में लोकगीतों को परिभाषित करते हुए ये कहा गया है कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय काव्य रचनाएं होती हैं जिनका साहित्य, लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से ये अवतरित संबंध रहते हैं। यानी ये मौखिक रूप से जनता को याद रहते हैं और मुख जबानी इनको गाते हैं, जबकि ये कहीं पर लिखे हुए नहीं हैं। हालांकि वर्तमान में तो बहुत सी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी लोकगीतों से संबंधित भी। लोकगीत की तुलना है वो शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों अथवा पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर जो मौसम है, संस्कार हैं, पर्व त्योहार हैं, देवी देवता हैं, विधि विधान हैं, कर्मकांड हैं, उनसे संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत होता है उसको शास्त्रीय संगीत के विषय से संबंधित गंभीरता की ज्ञान होता है, उससे ही पैदा होता है। जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ पर बौद्धिकता से है, वहीं पर लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से जुड़े होते हैं। देखिए, शास्त्रीय संगीत होते हैं उनका संबंध बौद्धिकता से होता है, जबकि लोकगीत जो होते हैं उनका सीधा संबंध मानव की भावनाओं से होता है, यानी आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता रहता है। राजस्थान के जो लोकगीत हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आएंगे जो जन सामान्य के द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। यानी अलग अलग अवसर होते हैं, विवाह होता है, शादी होता है, बच्चा जन्म होता है, मायरा होता है, उन पे गाए जाते हैं। दूसरा जो भाग है उसमें सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए हैं, जो कई जातियों ने अपने आश्रयदाता जैसे राजा महाराजा, जागीरदार, सामंत हैं आदि की प्रशस्ति में
यानी उनकी बड़ाई में गीत गा करके उन्हें व्यावसायिक रूप अपनाया था। जबकि तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें अक्षत्रिय प्रभाव प्रचुरता से होता है, यानी अक्षत्र विशेष के अपने अलग ही लोकगीत होते हैं जो दृष्टिगोचर उसमें होता है, यानी अक्षत्र विशेष के कारण ये प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे मूमल है, हमसिडो है, जोराओ है, इस प्रकार के चंग है ये। अब देखिए जन सामान्य के लोकगीत। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। यानी कोई संस्कार होते हैं, कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव या पर्व होता है, उस अवसर पर गाए जाते हैं। जन्म और विवाह से संबंधित गीतों की संख्या अधिक होती है, यानी एक तो बच्चा जन्मता है तब, और एक विवाह के अवसर पर। वैवाहिक अवसर पर सगाई है, उसमें देखो बदावा, चाक बात, रात जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर की निकासी, तोरण, हाथलेवा, कंवर कलेवा, जिमणवार है, कांकड़ डोर है, जल्ला है, जुआ जुई है आदि। अब तो देखो सगाई होती है उस समय गाया जाता है, बदावा होता है वो उसकी बधाई दी जाती है शादी की, तब गाया जाता है। चाक बात जब मायर आता है तब गाया जाता है। रत रत जगह जो जिसको रात्रि जागरण अपन बोलते हैं वो विवाह के दिन एक दिन पहले गाया जाता है। मायरा तब लाया जाता है तब गाया जाता है जब बच्चे बनाए बनी के हल्दी चढ़ती है तब। घोड़ी भी गाया जाता है जब घोड़ी पर बैठता है। बना बनी दोनों पक्षों में गाया जाता है। वर की निकासी निकाली जाती है तब जब तोरण मारता है तोरण होता है। हथलेवा होता है मतलब एक दूसरे के हाथ में लाए जाते हैं, उसे हथलेवा बोलते हैं। कंवर कलेवा जब शादी के बाद में क्या होता है, सवेरे कंवर कलेवा दिया जाता है, सभी जो दामाद पक्ष होते हैं उनको बैठा करके नाश्ता वगैरह करवाया जाता है। जीमणवार जब जीमते हैं सभी, कांकड़ोर बना और बनी के मानदे जाते हैं तभी। जला किसी जब वधु पक्ष की स्त्रियाँ होती हैं वो वर पक्ष का बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं बारात का, तब गाया जाता है। जब बना बनी दोनों को एक मतलब कुंडे में पानी डाल करके एक बिंटी वगैरह डाल करके उसमें वो ढूंढने के लिए बोला जाता है, उसे जुआ जुई गीत गाए जाते हैं। ये विवाह के होते हैं। विवाह से पूर्व भी वधु पक्ष की प्रेमाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में ही मिलती है। विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदार होते हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोली एक गाई जाती है, उससे संबंधित एक लोकगीत गाया जाता है। वर की निकासी के मौके पर जैसे घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है, जब निकासी निकाली जाती है तब। वधु के घर की स्त्रियाँ होती हैं वो उनके द्वारा वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं, तब जल्ला गीत गाया जाता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में जच्चा होता है, जिसमें जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहें ऐसी मनोकामना की जाती है। सामान्यतः गर्भिणी स्त्री होती है उसकी प्रशंसा और वंशवृद्धि के उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है इस गीत में। त्योहारों पर देखिए, त्योहारों व पर्वों पर गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। गणगौर व तीज के स्थान विशेष माने जाते हैं राजस्थान में, यानी गणगौर और तीज पर अधिकांश लोकगीत गाए जाते हैं। गणगौर का पूर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याएं होती हैं और सधवा स्त्रियों के द्वारा यानी सधवा सुहागिन स्त्रियों के द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध लोकगीत है, खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन देव गणगौर, हमारे सखियां जो वे बाटे वो भंवर माने खेलन देव गणगौर। ये एक गणगौर से संबंधित लोकगीत है। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य विशेष किया जाता है राजस्थान में, एक पहचान ही बन चुका है। ये राज्य नृत्य है अपना घूमर, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार होता है, मारी घूमर छे नखराली ए माँ, गोरी घूमर रमबा जाबा दे। रंबा का मतलब खेलने के लिए जाने दो, या घूमर जो नृत्य होता है वो करने के लिए जाने दो। तीज पर श्रावण जो मास है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज के गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल, ये होली से संबंधित गीत होते हैं। रसिया होली है, धमाल तो आप विशेष रूप से जानते ही हो, आदि गीत गाए जाते हैं और राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में ये दिखाई पड़ता है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद ऋतु है, ग्रीष्म है, वर्षा है, वसंत के गीत हैं, जैसे फाग है, बीजन है, श्याला है। फाग होली के समय गाया जाता है, बीजन बरसात ऋतु में, श्याला मतलब सर्दी को ही बोलते हैं, बारहमासा। होली, चेती और कजली जाड़ा सावन के गीतों में चौमासा, पपैया, बादली, मोर से संबंधित गीत हैं। इन्हें इंद्रदेव की प्रस्तुति की जाती है। इंद्रदेव होते हैं उनसे संबंधित मतलब उनकी प्रशंसा में ये स्तुति में गाए जाते हैं।
लोक देवताओं के गीत यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तेजा जी है, देव जी है, बाबू जी है, गोगा जी है, जुझार जी है आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए यानी दूसरे की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। आप सभी को पता है, इसी कारण इन सभी को लोक देवता के रूप में अपन आज भी पूजते हैं। अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता है, शीतला माता है, दियाड़ी माता है आदि की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है और उनकी आराधना में भी भजन है वो गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रेदास, चंद्रसखी और बख्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी और निर्गुण भजन भी बहुसंख्या में यहाँ पर मिलते हैं। भरतपुर के कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव के कारण कृष्ण लीलाओं से संबंधित गान किया जाता है। करौली क्षेत्र में केला देवी की भक्ति में लांगुरिया गीत गाया जाता है। ये भक्ति गीत है। लांगुरिया गीत को अच्छी तरीके से याद रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए अनेक विषयों पर गीत भी मिलते हैं। इसमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या उन्हीं वस्तुओं का के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया है कि ऐसे गीतों में इंडोनी है, यानी ये क्षेत्र विशेष के गीत हैं अपने संपूर्ण राजस्थान के, जिसमें कांगशियो है, गोरबंद है, पनियारी है, लूर है, ओलियो है, सुपना है, इचकी है, मूमल है, कुर्जा है, काजलियो है, कागा है आदि मधुर है। अब देखिए इंडोनी, इंडोनी जो गीत है ये गीत स्त्रियों के द्वारा पानी भरने जाते समय गाया जाता है। इंडोनी गीत है वो स्त्रियां जब पानी भरने जाती हैं तब गाती हैं। अब जो कांगशियो जो गीत है ये बालों के, स्त्री जब बालों का श्रृंगार करती है तब गाती है। गोरबंद जो है, गोरबंद एक ऊँट का आभूषण होता है मित्रों। गोरबंद जो होता है वो एक ऊँट का आभूषण होता है जो गणगौर पर स्त्रियों के द्वारा ये लोकगीत के रूप में गाया जाता है। ध्यान रखना इस बात का, ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद और ये गणगौर के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। पनिहारी है, पनियारी जब पनघट पर स्त्री पानी भरने के लिए जाती है तब गाया जाता है। पनियारी जो लोकगीत होता है वो जब पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है तब गाती हैं और अपने पति को इस गीत के माध्यम से ये संदेश देती है कि अपने पतिव्रत जो धर्म है उस पर अटल रहने के लिए कहती है। लूर, लूर जो गीत है ये मुख्य रूप से होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ओलियों, ये किसी की याद में गाया जाता है। सुपना यानी स्वप्न में, इसमें एक वीरानी होती है वो अपने स्वप्न की बात बताती है। ये स्वप्न गीत है। इस गीत के द्वारा वीरानी रात्रि में आए हुए स्वप्न के बारे में अपनी सखियों से बताती है। हिचकी, ये भी किसी की याद में गाया जाता है, यानी उसकी मुझे याद आई थी, हिचकी आई थी, यानी याद किए जाने में हिचकी आती है, उसमें गाया जाने वाला ये लोकगीत है। मूमल, ये जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। मूमल है जो जैसलमेर की राजकुमारी थी लोद्रुआ की मूमल, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारी और प्रेम संबंधी गीत है। कुर्जा, कुर्जा पक्षी से संबंधित ये गीत है, यानी कुर्जा पक्षी के माध्यम से ये संदेश पहुंचाती है। वीरानी गीत है ये भी एक, वीरानी के द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाया जाता है कुर्जा पक्षी के माध्यम से। और काजलियो, काजल 16 श्रृंगारों में आता है, ध्यान रखना भारतीय संस्कृति में, और ये श्रृंगारिक गीत है। विवाह के समय में वर की आंखों में बोजाई होती है वो, यानी बोजाई का मतलब उनकी भाभी जो काजल डालते समय ये गीत गाती है। कागा, कव्य पक्षी से संबंधित ये गाया जाता है। वीरानी के विरह गीत है ये भी, यानी अपने प्रियतम के पास में संदेश भिजवाने के लिए कागा है वो गाया जाता है कोई को संबोधित करते हुए। ठीक है, इस प्रकार से ये गीत है। अब बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत है, यानी कामण जो गीत होता है वो दूल्हे की बारात जब चढ़ती है, यानी अपने गांव से रवाना होती है, उस समय गाया जाता है कि जादू टोने से बचाया जाए। तो ये लोक संगीत का सौंदर्य इसमें दिखाई देता है। व्यवसायिक जातियों में लोकगीत, राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया। इसमें डोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़े, वैरागी, गंधर्व, बोपे, बवाई, राणा, कालबेलिया ये हैं। कालबेलिया जो लोक नृत्य है उसको गुलाबो नामक एक नृत्यांगना है, उसने 2010 में विश्व विरासत सूची में स्थान दिलवाया है। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं, यानी विविध प्रकार के होते हैं। इसमें ख्याल एवं ठुमरी की तरह है।
छोटी छोटी तानों, मुकरियों तथा विशेष झटकों को सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश सोरठा, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी और बिलावल, पिल्लू, खमाज आदि कई रागों की छाया का प्रतिबिंब होती है। ये सारी की सारी राग हैं। ध्यान रखना इस बात का, मांड है, सोरठा है, मारू है, कलिंगड़ा है, जोगिया है, असरारी है, बिलावल है, पिल्लू है, खामज है। पूछ सकते हैं परीक्षा में कि ये क्या है, तो ये रागें हैं स्पेशली इनके गाने के लिए। राजस्थान में मांड गायकी बहुत ही प्रसिद्ध है। अल्लाह जिल्ला बाई यहाँ की प्रसिद्ध मांड गायकी रही है, जो कि बीकानेर की थी। इन्होंने पधारो मारे देश पर्यटकों का खुला निमंत्रण दिया था, जो कि अपना पहले लोगो था, पधारो मारे देश। ठीक है। फिर उसके बाद में बन गया था जाने क्या दिख जाए, और वर्तमान में शायद वापस भी पधारो मारे देश, इसको ही वापस राजस्थान का लोगो बना दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ में मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। उदयपुर की मांड अलग है, जोधपुर की, जयपुर की, बीकानेर की, जैसलमेर की मांड, परंतु मांड जो है वो मरुस्थल क्षेत्र की ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर अधिकांश दोहे देश व सोरठा पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों के द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों में पर आधारित रहे हैं। सिंधु और मारू ये भी रागों के ही नाम है। क्षेत्रीय लोकगीत, यानी क्षेत्र विशेष में कौन कौन से लोकगीत अपने गाए जाते हैं। देखिए, राजस्थान में भौगोलिक स्वरूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदानी सभी विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये सारे के सारे क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र में आते हैं। उनके गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों और लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। जैसे कुरजा है, पीपली है, रत्नजुगो है, मूमल है, घुघरी है, केवड़ा है आदि प्रमुख लोकगीत हैं यहाँ के। और कामड़ बोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ के प्रमुख संगीतज्ञ क्या होती हैं, जातियाँ होती हैं। ये प्रसिद्ध जातियाँ हैं। राजस्थान की दक्षिणी जो प्रदेश है वो पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। इसमें भील है, मेणा है, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इन गीतों की धुन सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत में देखो पटेलिया, बीछिया, लालर, माजर, नोखिला, थारी ऊँटरी असवारी और नावरी असवारी, शिकारी आदि हैं। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि पटेला, बीछिया और लालर ये क्या हैं। ये मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो पटेला देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो आदिवासी जो लोग रहते हैं उनके द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और ये बिछिया ये पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा ही गाया जाने वाला लोकगीत है। लालर ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला प्रसिद्ध, ये सारे के सारे क्या है, आदिवासी क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रसिद्ध लोकगीत हैं। इस बात का अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि हमसिडो, उत्तरी मेवाड़ में भीलों के द्वारा गीत हमसिडो स्त्री व पुरुष मिलकर के इसमें गाते हैं। यानी हमसिडो जो लोकगीत है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, वो भी ध्यान रखना मेवाड़ का ही है। यह मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, साथ में मिलकर के गाते हैं। अब आगे देखिए, राजस्थान में समतलीय भाग जैसे जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर यहाँ की भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है, क्योंकि यहाँ पर ब्रजभूमि से टच में है तो भक्ति से संबंधित अधिक है और श्रृंगार से संबंधित लोकगीत गाए जाते हैं। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ पर सर्वाधिक श्रृंगार रस के गीत हैं। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अपन को अधिक मिलता है। इसके पीछे कारण है कि पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन कर जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। और श्रृंगार रस के पश्चात में शांत रस और फिर वीर रस के गीत यहाँ पर प्रसिद्ध मिलते हैं। बच्चों के खेलों में देखिए, खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी बच्चे खेलते रहते हैं। खेलों में गीत और कविता होने के अधिक सरसता हो जाती है, जिसमें गीतों की राग साधारण है फिर भी उसमें लय है। जैसे कान कतरनी, कान कतरनी,
छब्बक छैया बोलो मेरे भैया, ये बच्चों का प्रसिद्ध लोकगीत है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ये क्या है। कान कतरनी छब्बक छैया बोलो मेरे भैया, तो ये एक लोकगीत है। टेम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो, कांकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंडिसिया का टोरा लाग्या, राजा जी खोलो कुआड़, छोटे बच्चों का ये लोकगीत है। मछली मछली कित्ता पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, छोटे बच्चों के। मारो मेलना पाछे कुण है, ये प्रसिद्ध लोकगीत है, ये बच्चों के। 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे ये। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियां टोलियां बना करके प्राय सबके घरों से गीत गाते हुए निकल जाते हैं। और लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों में लोवड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं, यानी जो लड़के गीत गाते हैं उसको लोवड़ी या फिर हरणी कहा जाता है। और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों में गड़लिया कहते हैं। और लड़की जो गीत गाते हैं दीपावली से 15 दिन पहले, वो गड़लियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। ये बात है वो राजस्थान लोक संगीत देवीलाल सामर के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक के पृष्ठ संख्या 57 और 58 से ली गई है। इसलिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी है, गाइड में आपको नहीं मिलेगी। तो लड़कों के द्वारा लोवड़ी या हरणी कहा जाता है गीत, लोकगीत को। लड़कियों के द्वारा गाया जाता है उसको गड़लियों कहते हैं। ठीक है, अब ये भी देखो, पुरुषों गीत में भजन है, होली प्रसंग के गीत हैं, धमाले हैं, मंदिरों के रात्रि जागरण के कीर्तन हैं। बालकों गीतों के अवसर पर चौक चांदनी, गणेश चतुर्थी के अवसर पर डब के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन दीपावली पर। स्त्रियों के गीतों में होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घुमर, विवाह पर, पुत्र जन्मोत्सव पर, राति जगिए, हरजस और बारामासी, शीतला, पावना के शुभागमन पर, कीर्तन, स्नान, जच्चा, जात जड़ूले व मेले। बालिकाओं के लोकगीतों में देखिए गणगौर के आगमन पर और चानाचट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत, होली और दीपावली के गीत। इस प्रकार से अपन ने मुख्य मुख्य लोकगीतों के बारे में अध्ययन किया है। अब देखिए पटेला बिछवा और लालर क्या हैं, ये पूछ लिया ना। ये लोक गीत हैं। लांगुरिया गीत किस देवी देवता के अवसर से संबंधित है, तो ये केला देवी से संबंधित है। अल्लाह जिलाबाई प्रसिद्ध किसके लिए थी, ये मांड गायन के लिए प्रसिद्ध थी। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 4 लोकगीत जैसे घोड़ी है, बना बनी है, तोरण है, कंवर कलेवा है, बहुत से लोकगीत हैं विवाह के अवसर पर। कांकड़ डोर है, ठीक है, और जल्लो जलाल है, जुआ जुई है, बहुत हैं। गणगौर के अवसर पर खेलन देव गणगौर भवन माने खेलन देव गणगौर, है ना। हमारी सखियाँ जोरी बाट भंवर माने खेलन देव गणगौर, अभी अपने पढ़ा ना पीछे। होली के अवसर पर जैसे रसिया है, होली के मतलब धमाल हैं, चंग के गीत हैं, वो हैं। मायरा, हल्दी, घोड़ी, ये सारे लोकगीत किससे संबंधित हैं, विवाह से संबंधित। जच्चा लोकगीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है, जिसमें जच्चा और बच्चा की शुभकामनाएं की का आशीर्वाद है, वो स्वस्थ रहने का आशीर्वाद है, वो मांगलिक होने का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से अपन ने इस पाठ में क्या किया है, प्रसिद्ध लोकगीतों के बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।